और आजम खान का सीएम योगी पर तंज। लखनऊ में अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान का बयान सामने आया। आजम खान ने कहा, मैं माफिया नंबर 1 हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है। आजम खान ने कहा कि मैं एक मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों तक मेरे नाम की मिसालें दी जाएंगी। दरअसल आजम खान ने कल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। अब्दुल्ला भी मौजूद थे और इसी दौरान तंज सीएम योगी पर बिना नाम लिए आजम खान की तरफ से किया गया। कहा, मुझसे बड़ा माफिया कौन है, आने वाली सदियों में भी मेरा नाम लिया जाए। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। और जयपुर से खबर है, जहां तेंदुए की दहशत कायम है। दुर्गापुरा इलाके में तेंदुआ देखा गया है। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीरें कैद हुई हैं। वन विभाग की टीम फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से दुर्गापुर इलाके में ये तेंदुआ और उसकी चहलकदमी नजर आई है। फिलहाल तलाश जारी। सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। वन विभाग की टीम अब इसकी तलाश में जुटी हुई है। और मुरादाबाद के यूट्यूबर पंकज दिवाकर और ईरान की उनकी पत्नी फैजा का प्रेम विवाह अब घरेलू विवाद में बदल चुका है। फैजा ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। और ईरानी बहू का फेसबुक से शुरू हुआ प्यार अब थाने तक पहुंच गया है। यूट्यूबर पंकज की पत्नी फैजा ने मुरादाबाद के थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फैजा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी सास और ननद दहेज के लिए परेशान कर रही है और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वहीं दूसरी ओर पंकज की मां कुंता देवी ने बहू के आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना। और यूपी के शामली से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई। हरियाणा से हरिद्वार जा रहे थे युवक और यह हादसा 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कैंटर और कार की टक्कर से जुड़ी खबर, तस्वीरें आप देखिए, पूरी कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। 4 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े कैंटर से कार टकरा गई। तेज रफ्तार में थी कार जो कैंटर से जा टकराई। हरियाणा से हरिद्वार ये युवक जा रहे थे। भीषण हादसा जिसमें 4 युवकों की जान चली गई। जानकारी मिलती है पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल शवों को कब्जे में लिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अब ट्रेनी पुलिस आरक्षकों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ट्रेनिंग शाखा ने प्रदेश के सभी 8 ट्रेनिंग सेंटर्स में यह आदेश दिया था, जिसके बाद यह पाठ अब शुरू कर दिया गया है। देखिए, ये आदेश एडीजी ट्रेनिंग की तरफ से जारी किया गया, जिसके बाद अब इन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ट्रेनी आरक्षक अब भगवत गीता का पाठ भी पढ़ेंगे। ट्रेनिंग विंग ने बकायदा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। यह न आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि वह अजन्मा है, नित्य ही शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दूढोऽहं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्चैतां पांडुपुत्राणाम्। तो भगवत गीता का पाठ आपने सुना। जो आदेश जारी हुआ है उसमें क्या कुछ है वो अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, भगवत गीता हमारा शाश्वत ग्रंथ, नियमित पाठ ट्रेनी का जीवन बेहतर करेगा, ये कहना है। नेक जीवन जीने में मार्गदर्शन करेगा। पहले रामायण पाठ का दिया गया था आदेश, अब 3 नवंबर को यह आदेश जारी किया गया है। और अब भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा रामायण के पाठ के बाद। और हमने तस्वीरें भी देखी कि आखिर किस तरीके से वहां पर भगवत गीता का पाठ पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग में अब गीता पाठ पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है, पुलिस सेंटर में गीता पाठ करते हुए आप देख भी सकते हैं इन पुलिस कर्मियों को। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है?
ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये फिर ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?